हेलो बच्चों, आज हम कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज है इसका। तो हम शुरू करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जिस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, उसके कुछ रूल्स हैं। इसी तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को पढ़ते हुए हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के डिफरेंट कंपाउंड्स लिखेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ रूल पढ़ेंगे कि कितने रूल्स आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के हैं। तो नंबर फर्स्ट हम लिगेंड से स्टार्ट करते हैं। रूल से पहले हम ये जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो लिगेंड्स हैं उनको हम किस तरह से लिखते हैं, लिगेंड्स के नाम किस तरह लिखते हैं। तो पहले हेडिंग देंगे आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसमें फर्स्ट हेडिंग दीजिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। वो हेडिंग लिखने के बाद आप लिखिए नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। फर्स्ट हेडिंग नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स को कैसे हम नाम देंगे, लिगेंड्स के नेम किस तरह होंगे। आपको पता है कि लिगेंड्स को क्लासिफाइड किया गया है तीन फॉर्म में, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो सबसे पहले हम नेगेटिव लिगेंड्स के नाम को जानते हैं। नेमिंग ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स। नेमिंग ऑफ लिगेंड्स में फर्स्ट हेडिंग है नेमिंग ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स। देखिए कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ लिगेंड्स में कोई भी लिगेंड्स है उसके नाम, जो उसका एक्चुअल नेम है, उसके लास्ट में आपको ई हटाकर ओ पुट कर देना है। उसके लास्ट में जो ई आता है, जैसे फ्लोराइड, जैसे क्लोराइड। क्लोराइड में क्लोराइड को क्या लिखेंगे आप, क्लोराइड ही लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं। तो यहां पर हम क्लोराइड का ई हटाएंगे और यहां पर ओ लगा देंगे। तो नेगेटिव लिगेंड्स में, सारे नेगेटिव लिगेंड्स में हम लास्ट का ई हटाकर वहां पर ओ पुट कर देते हैं। ये लिगेंड्स का नाम हो जाएगा कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। देखिए ये टेबल बनाई है हमने, नेगेटिव लिगेंड्स, एक कॉलम में हमने नेगेटिव लिगेंड लिखा है, दूसरे कॉलम में हमने उनका नॉर्मल नेम लिखा है, तीसरे कॉलम में हमने लिखा है नेम एज लिगेंड्स। इसी तरह आप लोग नोट्स में लिखिएगा, पहले में नेगेटिव लिगेंड्स, सेकंड में नोमेनक्लेचर नॉर्मल नेम और थर्ड में नेम एज लिगेंड्स। तो पहला फ्लोराइड, F माइनस, आपको पता है कॉमन चीज है, F माइनस फ्लोराइड होता है, F माइनस फ्लोराइड होता है। और जब इसको लिगेंड्स की तरह नाम लिखेंगे तो इसको लिख देंगे फ्लोराइडो, ई हटाकर ओ आ जाएगा फ्लोराइडो। Cl माइनस क्लोराइड होता है, ई हटाकर ओ लगा देंगे क्लोराइडो। Br माइनस ब्रोमाइड होता है, ई हटाकर ओ लगा देंगे ब्रोमाइडो। O माइनस 2 ये ऑक्साइड होता है, इसका ई हटाकर ओ लगा देंगे, क्या हो जाएगा ऑक्साइडो। O2 माइनस 2 ये सुपर ऑक्साइड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है सुपर ऑक्साइड। O2 माइनस 2 सुपर ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा सुपर ऑक्साइडो। ठीक है, अब इस कॉलम में हमने नॉर्मल नेम नहीं लिखे हैं, कंफ्यूज ना होइएगा। इस कॉलम में हमने नॉर्मल नेम नहीं लिखे, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब आप खुद ही समझ जाइएगा। H माइनस हाइड्राइड होता है तो ये हो जाएगा हाइड्राइडो। ये ऑक्सिलेट होता है तो ऑक्सिलेटो हो जाएगा। NH2 CH2 CO, आपको पता है ग्लाइसिनेट होता है तो ये हो जाएगा ग्लाइसिनेटो। NH2 एमाइड होता है, हो जाएगा एमाइडो। NO3 माइनस ये नाइट्रेट होता है, हो जाएगा नाइट्रेटो। ये सल्फेट होता है, इसका हो जाएगा सल्फेटो। ये एसिटेट एसिटेटो। नाइट्राइड दो तरह के यूज होता है, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हैं, ये दोनों एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हैं। तो नाइट्रोजन के थ्रू कनेक्ट हुआ है तो इसे कहेंगे नाइट्राइटो N, ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट हुआ है तो इसे कहेंगे नाइट्राइटो O। ठीक है, ये थायोसाइनाइड क्या होगा, थायोसाइनाइडो S। ये क्या है, आइसोथायोसाइनाइड, तो इसको लिखेंगे आइसोथायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइडो N।
इस तरह से नेगेटिव लिगेंड्स का लास्ट का नेगेटिव लिगेंड के नेम का लास्ट में ई हटाकर हम ओ पुट कर देते हैं, ये लिगेंड एज नेम हो जाएंगे। कैसे नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड को आप किस तरह लिखेंगे आईयूपीएसी इन कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स, देखिए न्यूट्रल लिगेंड्स, कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स को छोड़कर बाकी सारे न्यूट्रल लिगेंड्स उसी तरह लिखे जाते हैं जैसे उनके नाम होते हैं। कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स को छोड़कर बाकी सारे न्यूट्रल लिगेंड उसी तरह लिखे जाते हैं जैसे उनके नॉर्मल नेम होते हैं। कैसे? नंबर फर्स्ट है, देखिए जैसे ये है न्यूट्रल लिगेंड्स, एक ये न्यूट्रल लिगेंड्स है, बहुत ही कॉमन न्यूट्रल लिगेंड्स है, पहचान गए होंगे आप लोग। क्या है ये? एथिलीन डाइएमीन, EN है। एथिलीन डाइएमीन, EN है। जिस तरह इसका नॉर्मल नेम है उसी तरह इसमें लिखेंगे, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल नेम है उसी तरह लिखेंगे। उसके बाद C6H5N, ये है पायरिडीन, नॉर्मल नेम भी इसका यही है, लिगेंड की तरह भी यही नाम लिखेंगे। PH3, ये है फॉस्फीन, फॉस्फीन, इसी तरह नाम लिखेंगे। एक और है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरह लिखा मिलेगा या एक तरह और लिखते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, पूछते हैं। इसका नाम होता है, नाम लिख लीजिए इसका नाम होता है ट्राइफेनाइल, इसका नाम होता है ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, इसका नाम होता है ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। और एक और है डिपाई, ये डिपाई है, डाइपायरिडिन, डाइपायरिडिन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया। ये न्यूट्रल लिगेंड्स है, ज्यादातर न्यूट्रल लिगेंड्स को उनके नॉर्मल नेम से ही लिखते हैं, कुछ को छोड़कर, वो मैं आगे हेडिंग बताने जा रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट हेडिंग देंगे, स्पेशल नेम ऑफ सम लिगेंड्स। इसको पूरा मिटा देते हैं, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देंगे आप हेडिंग, स्पेशल नेम ऑफ सम लिगेंड्स। स्पेशल नेम ऑफ सम लिगेंड्स, देखिए कुछ स्पेशल नेम्स हैं। वाटर, नंबर फर्स्ट वाटर है, नंबर सेकेंड NH3 है, नंबर थर्ड CO, फिर CS, फिर NO, उसके बाद NO2, SO2 और OH माइनस, इनके स्पेशल नेम है। ये देखिए निगेटिव लिगेंड्स है,
OH माइनस नेगेटिव लिगेंड्स है, लेकिन ये इसका स्पेशल नेम दिया जाता है। वो स्पेशल नेम क्या है? वाटर कहीं भी आ जाएगा इसको कहेंगे एक्वा, इसे कहेंगे एक्वा। वाटर कहीं आएगा इसको स्पेशल नेम देंगे एक्वा। NH3 याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, कंपटीशन में खुद पूछते हैं। NH3 को एमीन कहेंगे, A डबल M लिखेंगे, सिंगल M नहीं लिखेंगे, एमीन। डबल M लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए, नॉट एमीन। सिंगल M नहीं लिखेंगे, सिंगल M कभी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हमेशा डबल M लिखेंगे। सिंगल एमीन स्पेशल नेम है, नॉट एमीन। सिंगल M नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। कंपटीशन में कभी कभी चालबाजी कर देता है वो, और सिंगल M का ऑप्शन भी दे देता है, और बच्चा लगा के चला आता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। एमीन डबल M लिखेंगे, सिंगल M नहीं लिखेंगे। सीबीएसई में अगर बोर्ड में आ गया और आपने सिंगल M लिख के चले आए तो क्वेश्चन काट दिया जाएगा। डबल M लिखेंगे, सिंगल M नहीं लिखेंगे। ये कहेंगे कार्बोनिल, CO कार्बोनिल, CS थायोकार्बोनिल, CS थायोकार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, SO2 सल्फोनिल, सल्फोनिल, और OH को कहेंगे हाइड्रोक्सो, OH को कहेंगे हाइड्रोक्सो। इतने नेम है, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। स्पेशल नेम है लिगेंड्स के, न्यूट्रल लिगेंड्स के। एक नेगेटिव लिगेंड्स है, बाकी सब न्यूट्रल लिगेंड्स है, इनके स्पेशल नेम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अब नेम ऑफ पॉजिटिव लिगेंड्स, नंबर 3 है पॉजिटिव लिगेंड्स। पॉजिटिव लिगेंड्स एक पॉइंट लिख लिए। पॉजिटिव लिगेंड्स में लास्ट में EM ऐड करते हैं, EUM। पॉजिटिव लिगेंड्स के लास्ट में ऐड करते हैं EM, याद रखिएगा। जैसे ये है NO प्लस, फिर NH2 प्लस, NH4 प्लस, NH4 प्लस। ठीक है। ये है नाइट्रोसिल, तो क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रोसिलियम। ये नाइट्रोसिल कॉमन नेम है, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसिलियम, नाइट्रोसिलियम। इसका यह है हाइड्रोजीन, तो यह हो जाएगा हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम। ठीक है। यह है अमोनियम, यह है अमोनियम, क्या नाम होगा? अमोनियम। लेकिन याद रखिएगा, इसको टिक कीजिए, कहीं इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहीं मिल गया आपको। अमोनियम कभी लिगेंड की तरह काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, याद रखिएगा। अमोनियम नाम तो इसका होगा अमोनियम, अमोनियम, बट कैन नॉट एक्ट एज लिगेंड्स ड्यू टू, because it does not contain, does not have lone pair of electron। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं आपको अमोनियम का दे के फंसा सकता है कि इसका नाम लिखिए। अमोनियम कभी भी लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते। स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अब पढ़ते हैं रूल्स।
आईयूपीएसी के रूल्स क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी हैं। तो रूल्स पढ़ते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं आज का लेक्चर पढ़ने के बाद आईयूपीएसी से सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। रूल्स देखिए, रूल्स फॉर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। इन कॉम्प्लेक्स हेडिंग देंगे रूल्स फॉर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इन कॉम्प्लेक्स। बहुत ही आसान है, पढ़ने के बाद सारे नाम आप जितने भी बुक्स में आपके दिए हैं सारे नाम आप लिख डालोगे। फर्स्ट रूल, नंबर फर्स्ट रूल लिखिए, इन कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव पार्ट are written first, then नेगेटिव पार्ट। पहला रूल है कि इन कॉम्प्लेक्स का पॉजिटिव पार्ट पहले लिखा जाएगा। नेमिंग में कॉम्प्लेक्स का पॉजिटिव पार्ट पहले लिखा जाएगा, उसके बाद नेगेटिव पार्ट लिखा जाएगा। यही चीज बहुत कंफ्यूजिंग है कि कॉम्प्लेक्स में किसको पॉजिटिव माने और किसको नेगेटिव माने। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है, लेकिन आज को पढ़ने के बाद आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कैसे? जैसे कोई कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स ये है, एक कॉम्प्लेक्स ये है और दूसरा कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स ये है। अब बताइए कि इसमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स में कौन सा पार्ट पॉजिटिव है, कौन सा पार्ट नेगेटिव है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स में कौन सा पार्ट पॉजिटिव है, कौन सा पार्ट नेगेटिव है, बताइए। देखिए, कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स का पार्ट पहला पॉजिटिव कौन है? पोटेशियम। याद रखिए, पोटेशियम इज ए एल्कली मेटल, इससे ज्यादा पॉजिटिव कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर कहीं एल्कली मेटल्स या कोई मेटल्स जो चीज कॉम्प्लेक्स से पहले लिखी है वो पार्ट पॉजिटिव होता है। कॉम्प्लेक्स से पहले जो भी चीज लिखी होती है वो पॉजिटिव पार्ट होता है, और कॉम्प्लेक्स के बाद जो चीज लिखी होती है वो नेगेटिव होता है। ये हमेशा याद रखिए। कॉम्प्लेक्स से जो पहले, कॉम्प्लेक्स स्फीयर से पहले जो चीज लिखी होगी वो उसका कॉम्प्लेक्स का पॉजिटिव पार्ट होगा, और कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाद जो चीज लिखी होगी वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेगेटिव पार्ट होगा। तो इसमें पॉजिटिव पार्ट क्या है? पोटेशियम। और इसमें पोटेशियम पॉजिटिव हुआ तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज याद रखिए। अभी एक रूल और पढ़ाएंगे, उसमें इसका यूज होगा। पोटेशियम अगर पॉजिटिव होगा तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें सल्फेट नेगेटिव होगा तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स स्फीयर से पहले लिखी हुई चीज पॉजिटिव होती है और कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाद लिखी हुई चीज हमेशा नेगेटिव होती है। तो इसके कंपैरिजन में ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पॉजिटिव पार्ट क्या है? पोटेशियम, और नेगेटिव पार्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स स्फीयर। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पॉजिटिव पार्ट क्या है? ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर, और नेगेटिव पार्ट क्या है? ये सल्फेट। ठीक है, तो इसका अगर नाम लिखेंगे तो पहले नाम किसका लिखेंगे? पोटेशियम का नाम लिखेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्फीयर का नाम लिखेंगे। इसमें क्या होगा? इसमें पहले कॉम्प्लेक्स स्फीयर के नेमिंग करेंगे, उसके बाद नेगेटिव पार्ट के लिए नेमिंग करेंगे। नेमिंग अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना समझ लेना कि कॉम्प्लेक्स का पॉजिटिव पार्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पॉजिटिव पार्ट क्या है, नेगेटिव पार्ट क्या है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स में क्या पॉजिटिव लेंगे और क्या नेगेटिव लेंगे। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए, अगर लिख लीजिए पोटेशियम, इसको जब आयनाइज करेंगे तो ये कैसे आयनाइज होगा? तो ये आयनाइज होगा 4K प्लस में और प्लस FeCN6 नेगेटिव।
नेगेटिव कितने होंगे 4 माइनस, इसमें क्या होगा, इसमें CONH3 होल 6 पॉजिटिव हो जाएगा प्लस सल्फेट क्या हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, +2। बात समझ में आ गई, मेरे ख्याल से आ गई होगी। अब सेकेंड पॉइंट लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। सेकेंड पॉइंट, इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर अब कॉम्प्लेक्स स्फीयर की बात कर रहे हैं। इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट, ligands are named first, then central matter atom. In complex sphere के अंदर ligands का नाम पहले लिखेंगे और सेंट्रल मैटर एटम का नाम बाद में लिखेंगे। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर की बात आप कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर में दो ही चीजें होती हैं, एक तो सेंट्रल मैटर एटम होता है, दूसरा क्या होता है, लिगेंड्स होता है। अगर कोई यहां से मेरा वीडियो देख रहा है तो आप पिछले वीडियो को देखिए, जहां पे मैंने और वीडियो बना के आपको 4 वीडियो बना के भेजे हैं, उसमें मैंने डिफाइन किया है कॉम्प्लेक्स स्फीयर में क्या क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर में दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है, सेंट्रल मैटर एटम होता है, दूसरा क्या होता है, लिगेंड्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर की नेमिंग में लिगेंड्स का नाम पहले लिखेंगे और सेंट्रल मैटर एटम का नाम बाद में लिखेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ सेम लिगेंड्स must be expressed by, अगर लिगेंड सेम है और एक से ज्यादा है, द नंबर ऑफ सेम लिगेंड्स, अगर लिगेंड सेम है और एक से ज्यादा है तो क्या वर्ड यूज करेंगे, एक्सप्रेस बाई। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। इसी तरह बढ़ते जाएंगे जिस तरह आईयूपीएसी में पढ़ते हैं। अगर लिगेंड एक से ज्यादा है तो उनके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट था, थर्ड फोर्थ। अब ऐसा लिगेंड्स कोई मिल जाए आपको कि जिसमें डाई और ट्राई उसके नेम में ही आ रहा हो, अगर कोई ऐसा लिगेंड्स आपको मिल जाए जिसमें उसके नेम में ही डाई ट्राई आ रहा है, तब क्या करेंगे, जैसे आपको एथिलीन डायमीन मिल जाए तब ये चीज यूज नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा लिगेंड मिल जाए जिसके नाम में ही डाई ट्राई आ रहा हो तब ये रूल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब क्या रूल इस्तेमाल करेंगे, फोर्थ पॉइंट लिखिए, इफ लिगेंड्स itself if ligands itself have di, tri, tetra word, then their number will be expressed by, अब देखिए, अगर किसी लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई वर्ड आ रहा है तब आप डाई ट्राई उसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब क्या इस्तेमाल करेंगे, तब इस्तेमाल करेंगे 2 के लिए बिस यूज करेंगे। अगर उसके नंबर 2 है तो यूज करेंगे बिस, 3 है तो यूज करेंगे ट्राइस, 4 है तो यूज करेंगे टेट्राकिस, 5 है तो यूज करेंगे पेंटाकिस,
पेंटाकेस, फिर 6 है तो हेक्साकेस। इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। ये 4 रूल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लें, अगला रूल लिखवाते हैं। ठीक है, 5th रूल देखिए। 5th रूल क्या है? फिफ्थ रूल है, इफ ligands are different, if ligands are different, then they are named alphabetically. Then they are named alphabetically. Then they are named alphabetically. ठीक है, अल्फाबेटिकली नाम लिखेंगे। अगर लिगेंड्स डिफरेंट हैं, अगर लिगेंड्स एक से ज्यादा हैं और एक से ज्यादा भी हैं और डिफरेंट भी हैं, तो उनका नाम कैसे लिखते हैं? उनका नाम लिखेंगे हम अल्फाबेटिकली नाम लिखेंगे। और जैसे एमीन, एक्वा, नाइट्रो, इस तरह से उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। नेक्स्ट रूल, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब कुछ नाम लिखते हैं, इसको रूल को लिखते हुए हम नाम समझते हैं। जैसे हम कोई कंपाउंड दे दिया गया K4 FeCN6। अब इतने रूल को पहले अप्लाई कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। K4 FeCN6, ठीक है। अब देखिए, पहला रूल डिसाइड करते हैं कि कॉम्प्लेक्स का पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट डिसाइड करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट क्या है? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पार्ट है। अब पॉजिटिव पार्ट को पहले लिखते हैं। पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे। पॉजिटिव पार्ट क्या है? पोटेशियम। याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स स्पेस के बाहर जो भी चीज होगी उसके नंबर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। नाम लिखने में उसके नंबर को ध्यान नहीं देते हैं। कॉम्प्लेक्स स्पेस के बाहर जो भी चीज होगी उसके नंबर को कभी नहीं लिखते हैं। पोटेशियम, और शुरुआत स्मॉल से करते हैं, स्मॉल वर्ड से करते हैं और स्मॉल वर्ड को ही पूरे नाम लिखने में इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल वर्ड से ही पूरा नाम लिखेंगे और कोई भी गैप बीच में नहीं छोड़ेंगे। कोई भी गैप, नाम लिखने में कोई भी गैप बीच में नहीं आना चाहिए। पोटेशियम। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स का पॉजिटिव पार्ट लिख लिया। अब स्पेयर में आते हैं। स्पेयर में नेगेटिव पार्ट, स्पेयर में लिगेंड को पहले लिखते हैं। लिगेंड का नाम क्या है? लिगेंड है, क्या है नाम इसका होगा? साइनाइडो। CN है, साइनाइड, क्या नाम हो जाएगा? साइनाइडो। कितने हैं? 6, क्या नाम होगा? हेक्सा। हेक्सासाइनाइडो। पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो। अब पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो समझ में आ गया। अब आयरन, बस यहीं पे रुक जाइए, इससे ज्यादा रूल हमने अभी आपको पढ़ाए नहीं है, इससे ज्यादा रूल पढ़ाए नहीं, अभी इतना समझ जाइए, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो, ठीक है। अगर इसी तरह ये हो जाए, अगर मान लीजिए एक कंपाउंड ये बन जाए आपको, ये कंपाउंड मिल जाए और ये मिल जाए, ठीक है। अब क्या नाम लिखेंगे इसका? एक से ज्यादा लिगेंड आ गए यहां पे, अब क्या होगा नाम? अब अरेंजमेंट, अब कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स के बाद लिखी हुई चीज है तो ये होगी नेगेटिव, ये होगी पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर। अब बाहर कुछ है नहीं, अंदर से शुरू करेंगे।
अब लिगेंड एक से ज्यादा मिल गए, अब एक से ज्यादा लिगेंड मिलने क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट करते हैं। अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट क्या होगा, ये क्या है, NH3 क्या है, एमीन। NH3 क्या है, एमीन। स्पेशल लिगेंड है तो उसका नाम क्या लिखेंगे, एमीन, डबल M वाला एमीन, एमीन। और ये क्या है, क्लोरो। तो ए पहले आएगा तो क्या होगा, टेट्रा एमीन, टेट्रा। अब देखिए नाम लिखने में टेट्रा का ए, बहुत से लड़के क्या करते हैं, टेट्रा के ए को एमीन के ए से मिला देते हैं, ये गलत है। बिल्कुल याद रखिए, कंडीशन वाइज खास ध्यान रखना कि टेट्रा का ए भी लिखा जाएगा और एमीन का ए भी लिखा जाएगा, दोनों को मिलाइएगा कभी नहीं। टेट्रा एमीन, डबल M वाला एमीन, टेट्रा एमीन। उसके बाद दूसरा लिगेंड्स टेट्रा क्लोरो, सॉरी टेट्रा नहीं है एमीन, डाई एमीन है, डाई एमीन, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। उसके बाद कॉपर है, कॉपर। अभी हमने एक रूल नहीं बताया है कि जब सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं तो उसके आगे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखते हैं, वो रूल अभी पढ़ाया नहीं इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। कॉपर, और उसके बाद क्या आएगा, सल्फेट। नेगेटिव पार्ट को बाद में लिखते हैं, पॉजिटिव पार्ट को पहले लिखते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव पार्ट क्या होगा, अगर लिगेंड्स, अगर कॉम्प्लेक्स स्पेयर से पहले कोई चीज लिखी है तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, और कॉम्प्लेक्स स्पेयर के बाद कोई चीज लिखी है तो उसको क्या मानेंगे, नेगेटिव। अगर कॉम्प्लेक्स स्पेयर के पहले कोई चीज लिखी है तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, कॉम्प्लेक्स स्पेयर को नेगेटिव मानेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स स्पेयर के बाद कोई चीज लिखी है तो कॉम्प्लेक्स स्पेयर को पॉजिटिव मानेंगे, बाद वाली चीज को नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट नाम नहीं है, जितने रूल पढ़ाए हैं मैंने उस रूल को बता रहा हूं यहां पे। डाई एमीन, अल्फाबेटिकल एमीन, एक से ज्यादा लिगेंड्स है तो डाई एमीन, टेट्राक्लोरो, कॉपर। कॉपर के आगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखी जाती है, लेकिन यहां पे मैंने भी रूल नहीं पढ़ाया इसलिए लिखा रहा हूं, कॉपर सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट रूल लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। नेक्स्ट 6th रूल है, 6th रूल, if complex sphere has positive charge, if complex sphere has positive charge, then central metal atom has no characteristic ending। अगर कॉम्प्लेक्स स्पेयर पे पॉजिटिव चार्ज है तो सेंट्रल मेटल एटम जिस तरह होगा उसी तरह लिख दिया जाएगा, ठीक है। कोई इसका जिस फॉर्म में होगा, जैसे आयरन है तो आयरन लिख दिया जाएगा, सिल्वर है तो सिल्वर लिख दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी उसमें कोई चीज ऐड नहीं की जाएगी। अभी जब समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि अगर ये देखिए कॉम्प्लेक्स स्पेयर जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो सेंट्रल मेटल एटम में कुछ नहीं जोड़ते हैं, लेकिन इफ it is negatively charged, then central metal atom end with 8 जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, आयरन होगा तो हो जाएगा फेरेट, सिल्वर होगा तो हो जाएगा अर्जेंटेट, कॉपर होगा तो हो जाएगा क्यूपरेट, कोबाल्ट होगा तो हो जाएगा कोबाल्टेट। अगर सेंट्रल मेटल एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो अगर
कॉम्प्लेक्स स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस तरह से सेंटर मेटल एटम होगा उसका नाम एज इट इज लिख देते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है तो सेंटर मेटल एटम के नाम के आगे 8 जोड़ देते हैं। फेरेट, कॉपरटेट, क्यूपरेट, इस तरह से हम नाम के आगे 8 जोड़ देते हैं। सिल्वर को लिखेंगे अर्जेंटेट, इस तरह से नाम के आगे 8 जोड़ देते हैं। ठीक है। सेवेंथ रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम must be right by रोमन नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिखते हैं। हाँ, इस तरह से ये रूल लिखते हैं। ये 7 रूल हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के। लेकिन याद रखिए कि रूल से कोई भी चीज पक्की नहीं हो सकती जब तक उसको अप्लाई ना करें। कभी भी रूल्स पढ़ के आप कंपाउंड के नेम आप ये कहें कि रूल को रट लें, नाम लिख लेंगे, कभी नहीं लिख पाएंगे। बस रूल है, रूल तो IUPAC ने बनाए तो रूल तो पढ़ाना ही है। 7 रूल के बाद एक रूल और है, वो रूल मैं बिल्कुल अलग तरह से वीडियो बनाकर समझाऊंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तो उसको बिल्कुल अलग तरह से पढ़ाऊंगा। जो 8वां रूल है वो सबसे आखिरी में पढ़ाऊंगा। तो ये 7 रूल हैं, इन रूल को पढ़िए। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिफरेंट नेम बताऊंगा कि डिफरेंट नेम लिख के उनके नाम, डिफरेंट कंपाउंड्स लिख के उनके नेम लिखना बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।